देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1083 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना के मरीज सामने आए, तो कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5 और हरियाणा में 4 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। नॉर्थ ईस्ट में कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इनमें से एक को बुखार तो हल्की खांसी है, जबकि दूसरी महिला को कोई लक्षण नहीं आए हैं सामने। तो कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 1000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं, तो जरूरी है कि आप सावधान हो जाइए। जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है उसे आप जरूर बरतिए। हो सके तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए, और अगर पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो वहां पर भी लोगों से जितना हो सके दूरी भी बनाए रखें। और फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को एक युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। जिले में एक और मरीज मिलने के बाद कुल 6 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। तो स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि संक्रमित युवक हाल ही में मुंबई से लौटा था। गुरुग्राम वापस आने के बाद उसे हल्का बुखार महसूस हुआ, तो मुंबई में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए युवक को शक हुआ कि वो संक्रमित हो सकता है। इस आशंका के चलते उसने एक निजी लैब में जांच करवाई, जिसके बाद कोरोना होने की जानकारी मिली। वहीं कोरोना संक्रमित होने के स्वास्थ्य विभाग ने उसे घर में आइसोलेट होने के निर्देश दे दिए हैं। तो कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, तो सावधान हो जाइए, खुद भी सतर्क हो जाइए और साथ ही साथ अपने परिवार को भी सतर्क रहने के लिए जरूर कहिए। तो लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक आम नागरिक की भी अपनी एक जिम्मेदारी रहती है कि वो अगर पब्लिक प्लेस पर जा रहा है तो दूरी जो है वो लोगों से जरूर बनाए रखें, मास्क जरूर पहनकर रखें, हो सके तो सैनिटाइजर जो है वो अपनी बैग में जरूर रखिए, अपने साथ में जरूर रखिए, और बार बार अपने हाथ साफ करते रहिए। साफ सफाई का जो ध्यान है वो आप जरूर रखिए। तो कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, तो आप सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, स्वच्छता का भी ध्यान बार बार रखते रहिए। अगर आपको हल्के से भी लक्षण मिलते हैं, हल्का बुखार भी होता है, तो डॉक्टर से जरूर आप संपर्क कीजिए। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो अगर आपको आइसोलेट होने के निर्देश दिए जाते हैं तो जरूर इसे अपनाएं। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने के जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं। अब ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो चिंता की बात है, दूसरी तरफ देखा जाए तो लोगों को अब सावधानियां बरतनी होंगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार फरीदाबाद में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, और काफी एक केस सामने आया है जिसने नोएडा में अपना टेस्ट कराया था, हालांकि फरीदाबाद का रहने वाला है। तो एक नया मामला यहाँ पर सामने आ गया है, तो अब मामले बढ़कर 6 हो गए हैं। और बात करें बचाव की, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि जब भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो बचाव जरूर रखें और मास्क का प्रयोग जरूर करें और हाथों को बार बार धोते रहें। इसके अलावा एहतियात के तौर पर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में 10 बेड का वार्ड भी तैयार किया गया है, और साथ ही यहाँ पर जो कोरोना की टेस्टिंग है वो भी शुरू कर दी गई, और लगातार जो है लोग वहाँ टेस्ट कराने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब भी किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं, या तो बुखार है, खांसी जुकाम है, तो उसको तुरंत अपना टेस्ट कराना चाहिए। बचाव इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बचाव रखेंगे तो इस संक्रमण से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिले में एक और मरीज अगर मिला है, तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 कोरोना मरीजों की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। हमारी संवाददाता अपराजिता श्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अपराजिता, देखिए कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
चिंता की बात तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है। और बिल्कुल देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं तो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उसी लगातार जिस तरीके से निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है कि जागरूक रहे। जिस तरीके से कोरोना की जो मरीज है वो बढ़ती हुई संख्या नजर आ रही है। चाहे अगर देश भर की हम बात करते हैं तो लगातार काफी ज्यादा एक्टिव मोड में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए नजर आ रही है। सभी जिलाओं के द्वारा भी जिस तरीके से एडवाइजरी जारी किया जा रहा है और वहीं बैठकों का भी यहाँ पर दौर देखने को मिल रहा है कोरोना के मद्देनजर। हालांकि हमें देखा था पिछले हफ्ते जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा एक अहम बैठक रखी गई थी, तमाम चीजों का जायजा लिया गया था कि क्या व्यवस्था है। क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब फर्स्ट फेज सेकेंड फेज की हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा, चाहे ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, बाकी तमाम व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं, तो काफी शॉर्टेज देखने को मिला था। तो इस बार ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो, यानी अगर इस तरह की हाहाकार मचती है तो किस तरीके से व्यवस्था दुरुस्त रहे, इन तमाम चीजों की जायजा जरूर ली जा रही है। मगर आवश्यक हो जाता है कि लोग खुद जागरूक हो, तो लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, सर्दी जुकाम होती है तो जल्द से जल्द कोरोना में टेस्ट कराए, तमाम चीजें कही जा रही है। मगर आवश्यक हो जाता है कि लोग खुद जागरूक हो। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिले में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब एक और मरीज सामने आया है, तो कुल मिलाकर 6 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने के जो निर्देश हैं वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दे दिए गए हैं। तो जिम्मेदारी है एक आम नागरिक की, वो खुद भी सुरक्षित रहे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे।